समय के सिरे के अंतिम छोर के साथ में होते हैं तो मन यही कहने वाला होता है कि बस इस समय को निकाल लो। उसके बाद बहुत बेहतर समय समक्ष आने वाला है। इन दुविधाओं से मुक्त होकर हम जीवन यात्रा को तय करने वाले हैं। परंतु कई बार समय की गणनाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब ये समझ लेता है कि जो अंतराल सामने है वो तो अपने आप में श्रेष्ठतम ही है, बस उसके साथ चलने की आवश्यकता है, तो वो अपनी पूरी ही कैलकुलेशंस को एक अलग लेवल के साथ में एस्टेब्लिश करके चलता है। धनु राशि के महानुभावों के लिए यानी बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए जो चर्चा सम्यक तौर पर हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं वो शनिदेव के साथ जुड़ी हुई है। शनिदेव 3 जून 2027 को राशि परिवर्तन करने वाले होंगे। 1 वर्ष से कम का समय बाकी है जब धनु राशि के महानुभावों को, गुरु की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को यहाँ ढैया चल रही है। ढैया का अंतिम से अंतिम चरण चल रहा है और अंतिम से अंतिम चरण हमेशा सकारात्मक पक्ष को लेकर आता है। एक विद्वान शिक्षक जीवन में क्या करता है? कठोरता के साथ में लेकर चलता है, प्रत्येक गलती के ऊपर उलाहना देता है, कई बार समझाता है, डराता है और उसके बाद सही राह के साथ लेकर चलता है जहाँ से पूरी ज़िंदगी सुदृढ़ हुआ करती है। यही अवस्था शनिदेव के साथ भी कई बार व्यक्ति विशेष के लिए निकल कर आने वाली होती है। आप जिस यात्रा प्रवाह के साथ में चल रहे हैं, आप जिस क्रमबद्ध सिरे के साथ में चल रहे हैं, वो अपने आप में आपके लिए अद्भुत है। वो अपने आप में एक संवारने वाली व्यवस्था और स्थिति है। वो आपके लिए आगे के क्रमबद्ध सिरों को और अधिक बेहतरी के साथ उजागर करके चलने वाला क्रम है। आप इस बात को स्पष्टता के साथ में रखिएगा कि शनिदेव की स्थितियाँ 1 वर्ष से कम के समय के साथ में चतुर्थ भावस्थ ढैया के साथ गतिमान हो रही है। परंतु अब विशेष बात क्या है कि जो शनिदेव का दृष्टि संबंध है वो गुरु के मूल त्रिकोण के साथ प्रथम भाव के साथ जुड़ा हुआ है। देव गुरु बृहस्पति वर्तमान समय में 1 से 2 जून की स्थितियां जो आई वहाँ से उच्चस्थ हो चुके, अष्टम भाव में है। यहाँ से इनकी 9वीं दृष्टि शनिदेव को और बृहस्पति अपने ही राशि स्थान को देख रहे हैं। मेंटल कंफर्ट जो बनना चाहिए कि हाँ जो है उसको स्वीकार किया, अच्छा बिस्तर है मखमली तो उसको स्वीकार किया, ज़मीन पर सोना है तो उसको स्वीकार किया, छत के नीचे सोना है तो उसको स्वीकार किया और अच्छा एयर कंडीशन लगा हुआ है तो उसको भी स्वीकार किया। जैसे ही एक्सेप्टेबिलिटी निकल कर आती है तो जो जद्दोजहद उस समय के साथ में हुआ करती है वो धीरे धीरे अपने आप हटने लगती है और जीवन यात्रा यथार्थ के साथ में व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने के पूरे प्रवाहमान आधार बनाती चली जाती है। आपके लिए ये जो समय विशेष है, आपके लिए ये जो समय व्यवस्था है अपने आप में तीव्रगामी है, अपने आप में शानदार है। आप जो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि को चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में देख रहे हैं, ये मेंटल कंफर्ट बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करती है। देवगुरु बृहस्पति वैसे भी अभी आपके लिए आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए पोजीशन में, साथ ही साथ में तकनीकी क्षेत्र में कोई भी कामकाज हो, सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वहाँ से अद्भुत प्रगति को प्रतिबिंबित करते हुए आगे से आगे के छोर को आपके समक्ष रखती चली जाती है और तीव्रता के साथ में रखकर आपकी जीवन यात्रा को और अधिक आगे की तरफ लेकर चलती है। तो इस अवस्था में, इस घेरे में बस इस बात को अपने साथ अंकित करके रखने की पूरी आवश्यकता रहेगी। तीव्रगामिता को बनाकर चलिएगा कि रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, नकारात्मक पक्ष को उजागर करना नहीं है, पूरी ऊर्जा एवं उत्साह के साथ में आगे बढ़ते चले जाना है और उस बढ़ोतरी के साथ में, उस प्रवाहमान आधार के साथ में जो स्थितियां और अवस्था समक्ष रहेगी वो आपके लिए और अधिक बेहतरी ही लेकर आती चली जा रही है। ये पूरे तरीके से गौर कीजिएगा कि जो ज़मीन संबंधी कोई भी निर्णय आप लेना चाहेंगे वो यहाँ अद्भुत कहा जाएगा। पुरानी ज़मीन से संबंधित निर्णय शानदार है। मेंटल कंफर्ट के साथ साथ जो भी कामकाज आप कर रहे हैं वो आपको बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि के साथ में लेकर चल रहा है। आपके लिए यहाँ जो भी कामकाज समक्ष रहने वाले होंगे उसमें बिल्कुल धीमापन था, निराशाएं हावी थी। फाइनेंसेस को लेकर काम कर रहे थे, निराशाएं हावी। ज़मीन को लेकर काम कर रहे थे, निराशाएं हावी। प्रमोशन के एक्सपेक्टेशंस के साथ में थे, निराशाएं हावी, देरी हावी। अब वो देरी और वो निराशा हटती है, आशाओं का ओर एवं छोर जागता है और उसके साथ
आप जीवन की जिस प्रवाहमान अवस्था को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं उसका एक एक सिरेबद्ध वर्णन आपके समक्ष निकल कर आता है। आपकी ऊर्जा की प्रतिध्वनि को और अधिक बढ़ाता है, आपकी तीव्र ऊष्मा को और अधिक आगे की ओर गतिमान करता है। उस गतिशीलता के साथ में रुकावटें निकल कर नहीं आती, उस गतिशीलता के साथ में बाधा निकल कर नहीं आती, उस अवस्था के साथ में आप रुकते नहीं हैं, उस नकारात्मकता के साथ में आप इधर से उधर का संबंध नहीं देखते हैं। आप अपने लिए जागृति के सिरों को बहुत अच्छे से देखते चले जाते हैं। उस भाव, उस व्यवस्था के साथ चलते हुए जो भी आप क्रमबद्ध सिरा अपनाना चाहते हैं वो आपकी ऊर्जा को और अधिक आगे ही बढ़ाता है, कहीं पर भी पीछे मुड़कर देखने का मौका आपको बिल्कुल भी नहीं देता। यह अवस्था आप अपने साथ बड़ी ही गहराई से निक्षेपित करते हुए चलते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि शनिदेव धनेश और पराक्रमेशों के चतुर्थ भाव में, बृहस्पति के राशि स्थान में है, तीसरी दृष्टि से शुक्र के राशि स्थान को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी अवस्थाओं के संचालन के साथ में चलते हुए आपकी ऊर्जा और अधिक तीव्रगामी होती है। आपके लिए आगे से आगे के सिरों के साथ में और अधिक व्यवस्था एवं बेहतरी निकल कर आती है। आपके जोश व खरोश के साथ में उस स्तर की वृद्धि साथ साथ निक्षेपित होती है जहाँ से आप रुकते नहीं हैं, थकावटों के सिरों के साथ में नहीं आते हैं। आपकी ऊर्जा, आपका जोश व खरोश और अधिक बेहतरी के प्रवाह के साथ में आगे बढ़ता चला जाता है और उसी बेहतर व्यवस्था के आकल्पन के साथ में आप जिस ओर चलना चाहेंगे उसे अपने साथ लेकर चलने वाले हो सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन्स हटने की प्रिपरेशन होती है। अर्थ पक्ष के साथ में जो लंबे समय से भार बने हुए थे उनकी कमतरी के पूरे ही रास्ते आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करते हैं और उन सारे ही सिरों के साथ में जब जीवन नव विकल्प खोजता है, नव संकल्पों की आभा के साथ में होता है, तो कौन उसको रोक पाता है, कौन उसको टोक पाता है, कौन यहाँ से वहाँ की स्थितियों को उसके समक्ष रख पाता है। आप अपनी ऊर्जा, आप अपने प्रतिबिंब, आप अपनी व्यवस्था के साथ जितना अग्रगामी होकर चलना चाहेंगे उसके पूरे ऊर्जावान सिरे आपके साथ में बने रहते हुए प्रतिध्वनित होते हैं, जहाँ से कोई और रुकावट रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से कोई भी और बाधा रखने की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखिएगा कि स्पष्ट रूपेण जो ये क्रमबद्ध सिरा सामने है शत्रु पक्ष को हावी नहीं होने देता। आपके कर्म के साथ में कई बार यानी वर्किंग पोजीशंस में प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस से निकल कर आ सकता है। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति हावी हो सकती है, बस उससे पूर्णतया बचिएगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद की गतिविधियाँ तीव्रता के साथ में आपके समक्ष निकल कर आ सकती हैं, उनसे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। परंतु धीरे धीरे जो आत्मविश्वास आगे बढ़ता है वो जीवन यात्रा को अत्यंत व्यवस्थित करता है, अत्यंत बेहतर करता है, आपके मार्ग माध्यम को और ज़्यादा एक अलग आधारभूत क्रम देने वाला होता है। मन के भीतर की थकावटों को हटाइएगा, मन के भीतर के रुकावटों को हटाइएगा, मन के भीतर के निश्चल प्रवाह क्रम को अपने साथ में लेकर चलिएगा। देखिएगा किस तरह की जागृति आपके साथ रहती है, देखिएगा किस तरह की प्रवृत्तियाँ आपके साथ रहती है, देखिएगा किस तरह से आप स्वयं को आगे की ओर तीव्रता के साथ में गतिमान करते चले जाते हैं। मन मस्तिष्क में एक ही बात को बारंबार रख कर चलने की ज़रूरत रहेगी कि ऊर्जा है तो भीतर है, और उस ऊर्जा के साथ में जितना आगे हम बढ़ना चाहेंगे उसके पूरे रास्ते हमारे साथ शीर्षस्थ क्रम के साथ में मौजूद हैं। ये एक वर्ष महत्वपूर्ण है, इस एक वर्ष को अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए मुख्य चर्चा ब्यौरा, जो कि शनिदेव से संबंधित स्थितियों में एक वर्ष के क्रम में जुड़ा हुआ रहा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः।